नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। ओके, देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, इसे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस प्रकार से कि ये दोनों ही प्लेट्स आइडेंटिकल हैं और इनका जो एरिया है वो ए है। एक प्लेट को प्लेट 1 नेम दे देते हैं, दूसरे को प्लेट बी, माफ कीजिएगा प्लेट 2। ओके, साथ ही साथ इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल डी लिया गया है और ये स्मॉल डी इतना छोटा है, मतलब ये स्मॉल डी काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू डिमेंशंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट्स के डिमेंशंस के कंपैरिजन में अपना जो स्मॉल डी है ये काफ़ी छोटा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अगर हम लोग इस कैपेसिटर को मान लीजिए कोई पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ओके, तो अगर मान ले इसका जो फर्स्ट प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जो अपना सेकेंड प्लेट है इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इन प्लेट्स के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, इन प्लेट्स के बीच मेरे प्यारे व्यूअर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ओके, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, मतलब इन दो प्लेट्स के बीच हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी एंटर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इन दो प्लेट्स के बीच किसी भी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मैटर इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मैटर इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। तो इस केस में जो एनर्जी होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा डेट इज स्मॉल यू, जो होगा जब डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट है उस केस में वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ई जो है आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ओके, लेकिन मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दें। मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिए इस प्रकार से कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये जो एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का, या यूं कहिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो थोड़ा बदल जाता है और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट के। मतलब है कि जो वैल्यू है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, सो इसे आप ऐसे लिखो, U इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लेते हैं ताकि जो इनिशियल स्टेप्स है उसको शुरू कर सके। मान लीजिए एक कैपेसिटर लिए हैं, इसको हम लोग कहीं कोई पावर सोर्स से कनेक्ट करके रखे हैं और इसको धीरे धीरे चार्ज दे रहे हैं, मतलब इस कैपेसिटर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, मान लीजिए एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर इस कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो Q है और जो पोटेंशियल है इसके प्लेट्स के बीच वो V है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये कब है, एट टाइम टी। ओके, एट टाइम टी पर जो अपना कैपेसिटर है उसे हम लोगों ने चार्ज कर लिया है एट पोटेंशियल V। ठीक है, अब तो पोटेंशियल V तक इसको चार्ज कर लिया है। ठीक है, मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हम लोग जो है इसको एक और स्मॉल चार्ज प्रोवाइड करवाएं, लेकिन ये चार्ज इसको प्रोवाइड करवा कैसे रहे हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, है ना, कोई सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है इस कैपेसिटर को चार्ज देने में, मतलब इसको चार्ज करवा, है ना, चार्ज करने में। ओके, और यही वर्क डन जो है ये कैपेसिटर स्टोर करता है। ओके, जैसे मान लीजिए एट टाइम टी पर जो चार्ज है इस कैपेसिटर के पास उसे हम लोगों ने Q लिया है और जो पोटेंशियल है इसके प्लेट्स के बीच, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है ना, कुछ चार्ज अपने पास स्टोर कर रहा है तो इसके प्लेट्स के बीच कुछ पोटेंशियल भी तो होगा। ओके, और उसे हम लोगों ने V मान लिया है। मान लीजिए हम लोग एक एडिशनल चार्ज और इससे प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसको एक स्मॉल एडिशनल चार्ज DQ प्रोवाइड करवाते हैं इस कैपेसिटर को।
तो इस स्मॉल चार्ज DQ प्रोवाइड करवाने में जो वर्क डन हम लोग करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि वो वर्क डन स्मॉल DW होगा, और ये वर्क डन किससे इक्वल होगा, जो चार्ज आपने दिया है, ओके, जो चार्ज आपने दिया है और जो पोटेंशियल है उस प्लेट पर उस समय, इससे इक्वल होता है। अब चूंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ओके, ये आपका किससे इक्वल होता है, पोटेंशियल बाय चार्ज से। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Q के, एक मिनट, ओके, यहाँ पर देखिएगा ये Q बाई V होगा, ठीक है। अपना जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज बाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू हमें CV मिलेगा, तो इस DQ की जगह पर क्या कर सकते हैं, C डॉट DV रख सकते हैं। तो यहाँ पे DQ की जगह पर आप क्या करो, C डॉट DV रख दो, ओके, इस प्रकार से। तो हमें जो है स्मॉल DW का वैल्यू कितना मिल रहा है, CV डॉट DV। मतलब है कि एक स्मॉल चार्ज DQ इस कैपेसिटर को प्रोवाइड करवाने में हम लोगों ने जो कार्य किया वो इतना है, ओके। तो एक मान लेते हैं कि एक इसका कुछ फाइनल वैल्यू होगा, मान लिया जाए कि इस कैपेसिटर को हम लोग जो है अप टू ए पोटेंशियल V0 क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। तो जब इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V0 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर इस कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा वो Q0 होगा। तो इस कैपेसिटर को चार्ज Q0 देने में जो वर्क डन होगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो, इस कैपेसिटर को अप टू ए पोटेंशियल V0 चार्ज करने में कितना वर्क डन करेंगे, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन DW को इंटीग्रेट करके। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं है ना, बोथ साइड्स, ओके, तब जा करके हमें ये चीज़ पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करें DW को CV, इसको 0 से V0 तक कर देते हैं, क्योंकि अपना वेरिएबल जो है वो DV में है, तो इसको V0 में लेकर के चले तो बेहतर होगा। C तो चूँकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 टू V0 V डॉट DV, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको मिलेगा C, ये क्या होगा, V स्क्वायर बाई 2, ओके, 0 टू V0। इस वैल्यू को आप रखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2C V0 स्क्वायर। ये जो वर्क डन आपको मिलेगा, ओके, यहाँ पे W, इसको W लेना होगा, ये जो वर्क डन आपको यहाँ पर मिलेगा W इज इक्वल टू 1/2C V0 स्क्वायर, यही वर्क डन जो है इस कैपेसिटर में स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में। यही इसी को कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस कहो तो डाइलेक्ट्रिक रीजन में ही है बेसिकली, ओके। तो उसमें जो है इतना एनर्जी स्टोर्ड होता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, थोड़ा देखिएगा, सपोज वी ग्रेजुअली बिल्ड अप द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, है ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अप ओनली ए स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम, ओके। व्हेन द चार्ज हैज रीच्ड अ वैल्यू से Q एंड पोटेंशियल से V, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में पहुंचा होगा ये, एंड लेट द फाइनल वैल्यूज आर Q0 एंड V0, व्हेन वी ब्रिंग एन एडिशनल चार्ज DQ, देन वर्क डन DW is equal to V dot DQ is equal to CV dot DV, okay. Therefore total work done in charging the capacitor to a potential V0 is, total work done पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इंटीग्रेट किए थे। सो जो वर्क डन हमें मिल रहा है W is equal to 1/2C V0 square. This work done is stored in the form of energy in the dielectric, okay. डायलैक्ट्रिक्स में देखिए बेसिकली ये एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये रहता कहाँ पर है, डायलैक्ट्रिक्स में, ठीक है ना, रिसाइड्स इन द डायलैक्ट्रिक, एंड इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को भी ये इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा हमें समझना होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग क्या ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस का एक एक्सप्रेशन होता है, दैट इज एप्सिलॉन A/D, ओके, एप्सिलॉन A/D, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, C के वैल्यू को इसमें रखेंगे, ओके, और V0 का भी एक वैल्यू होता है वो भी इसमें पुट करेंगे। थोड़ा देखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ओके, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन A/D, ओके। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिकली क्या किए थे, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को K लेके चले थे, कैपिटल के, और ये कैपिटल के ना ये एक्चुअली में इक्वल होता है आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के रेशियो से भी इक्वल होता है। तो हम लोग चाहें तो एप्सिलॉन को ना
के एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी के वैल्यू को और मॉडिफाई करके हम लोग यूज करेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इस प्रकार से। तो सी का ये वैल्यू क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जो वी नॉट होता है ये आपका क्या होगा, ई डॉट डी से इक्वल होगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप पता करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये आपका इक्वल होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस से, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है। तो बेसिकली वी नॉट के वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो और हो सकता है एक सिंपलर एक्सप्रेशन मिल सके हमें, है ना, इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इन दो वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख करके रखें, थोड़ा देखिएगा। फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया of each plate A, separation between the plates D and the medium between the plates of permittivity epsilon, ठीक है। इसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा C वो होता है आपका एप्सिलॉन A बाई डी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, C को आप ले लेगा, C को आप ले लेना के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी मदद से आप यहाँ पर वी नॉट के वैल्यू को लिख लो ना, दैट इज E डॉट डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया था इसमें C और V नॉट का वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नाउ W इज इक्वल टू 1/2 इंटू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E डॉट डी स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है, V नॉट का वैल्यू। और थोड़ा इसको और मैनिपुलेट करके देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें। W इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल अगर करो तो यहाँ पे डी मिलेगा, और दिस कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट ए डी। अब यहाँ पर ये जो ए डी है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक रीजन, जो अपना डाइलेक्ट्रिक रीजन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है ये एक्चुअली में। आप थोड़ा फिगर में देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये जो रीजन है ना, ये वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इस रीजन का पूरा वॉल्यूम है ये ए डॉट डी, क्योंकि प्लेट्स का एरिया कितना है ए, और ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच वो क्या है, डी। तो ए डॉट डी करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। सो अगर देखो तो ये भी एक एक्सप्रेशन है आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक का, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस प्रकार से भी एक्सप्रेशन जो है हम लोग ले सकते हैं, ओके, इस प्रकार से भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, कैपिटल यू दैट इज एनर्जी इज 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट ए डी, ओके, जो आपका वॉल्यूम है। अगर न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम गिवन हो तो डायरेक्ट पुट कर देना, अगर एरिया और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हो तो यहाँ प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी देख लो, ENERGY, एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू ले लेते हैं, है ना। एनर्जी डेंसिटी पता करने के लिए क्या करना होगा, ये जो U है ना, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होगा। तो U का वैल्यू कितना है, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट ए डी बाई ए डी। ए डी और ए डी आप कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो जो एनर्जी डेंसिटी हमें मिल रहा है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो मिल रहा है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। ये वही अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होता तब क्या होता, अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होता तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार का मिलता है हमें वैल्यू, ठीक। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है तो एनर्जी डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम में वो के टाइम्स बढ़ जा रहा है, ओके। अच्छा, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन के पास आते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 C V नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कई तरीके मतलब अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। जैसे W इज इक्वल टू 1/2 C V नॉट स्क्वायर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे ना कि C जो है अपना, ये क्या होता है, Q/V होता है, जो कैपेसिटेंस है ये क्या होता है, Q/V से इक्वल होता है। तो आप चाहो तो Q/V भी पुट कर सकते हो वैल्यू को C के जगह पर, ओके। तो एक बार पुट करके देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा, इससे भी आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलेगा जो न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होता है, इनफैक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी यूजफुल होता है।
सो आप चाहो तो u को ऐसे लिख सकते हो, u इज इक्वल टू 1/2 c के जगह पर q बाई वी, चूंकि v नॉट है तो v नॉट ही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 q वी नॉट। इस प्रकार से भी आपको एक्सप्रेशन मिल सकता है, यहाँ जो वर्क डन है या जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, इस प्रकार से भी मिल सकता है। और अगर आप चाहो तो पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल v, इसका वैल्यू को आप q बाई सी पुट कर सकते हो। अगर पोटेंशियल का वैल्यू q बाई सी पुट कर दो तो क्या मिलेगा, मान लो पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर दे अगर q बाई सी, तो 1/2 v के जगह पर q बाई सी रखना होगा ना। अच्छा, इसमें क्यों रखें, इसमें क्यों रखेंगे, इसी में रख करके देखते हैं ना क्या आ रहा है रिजल्ट। ओके, सो यहाँ से एक चीज़ मिला और नीचे दूसरा मिलेगा, u इज इक्वल टू ओके 1/2 c इंटू वी नॉट स्क्वायर है तो q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से c और c कैंसिल करना तो हमें मिलेगा 1/2 q स्क्वायर बाई सी। इस प्रकार से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमें मिला था, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस मिल सकता है, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखो, इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखो, और इस एक्सप्रेशन को भी। ये तीनों ही क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है ये, ओके। और हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए हैं वो किए क्या है, यहाँ पर बस c और v का वैल्यू निकाले हैं और उसको पुट करके एक अलग तरीके से एक्सप्रेशन को पता करने का कोशिश किए हैं, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।